साथियों नमस्कार। सबसे पहले सॉरी चाहूँगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कनेक्ट नहीं हो पाया और मैं पिछले 1 घंटे से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था, 9:30 बजे से ही। कनेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ कनेक्शन इश्यू आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो आप सभी लोगों से सॉरी चाहूँगा। जो भी हमारे साथी हैं, जो भी हमारे भाई-बहन हैं, जो कि वेट कर रहे थे और हट चुके हैं, इस कॉन्टैक्ट से हट चुके हैं, तो प्लीज़ वो दोबारा ऐड हो जाएँ। और मेरे जितने भी साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सभी साथियों को ऐड किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ, बहुत कुछ अच्छी-अच्छी जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो जल्दी से जल्दी करें सर। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन और हमारे जितने भी साथी हैं वो आ जाएँगे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मेरी सफलता की कहानी और सफलता के 7 मंत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और आप लोग हमारे ग्रुप में आए और आपने मुझे सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, आज मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे एसलीपीएस वेलनेस के ऑफिशियल ग्रुप से आप सभी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं धीरे-धीरे बढ़ता हूँ, जब तक आप लोग ऐड कर लीजिए अपने सभी साथियों को। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका आपको ध्यान देना है दोस्तों। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, जिस कंपनी की वजह से, जिस संस्था की वजह से आज मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। आज मेरे जैसे लोग इस कंपनी में आने के बाद ज़ीरो से हीरो बने हैं। आज मेरे जैसे लाखों लोग इस कंपनी में आने के बाद जिनके ऊपर कर्ज़ था, आज उन्होंने अपना कर्ज़ दूर किया है और अपने सपनों को पूरा किया है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि दुनिया की सबसे फ़ास्ट ग्रोइंग कंपनी है। हमारी कंपनी को अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन 5 साल में हमारी कंपनी ने जो नाम कमाया है, ये वो नाम कमाया है जो पिछले 20 साल, 30 साल से जो कंपनियाँ मार्केट में वर्क कर रही हैं, वो भी नहीं कमा पाई हैं। मैं एसलीपीएस वेलनेस का जितना भी धन्यवाद देना चाहूँ, उतना ही कम है, क्योंकि इस कंपनी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। इस कंपनी की वजह से आज मेरा परिवार सुखी है। इस कंपनी की वजह से आज मेरे परिवार के अंदर सुख शांति है। मेरे सभी सपने पूरे हो चुके हैं। मैं जितना भी धन्यवाद बोलूँ एसलीपीएस वेलनेस का, उतना ही कम है। और दोस्त, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, मैं 2016 से एसलीपीएस वेलनेस कर रहा हूँ। 2016 से पहले की ज़िंदगी और 2016 के बाद की ज़िंदगी एसलीपीएस वेलनेस के द्वारा मेरी कैसे बदल गई, मैं सिर्फ आज आपसे उन पॉइंटों पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्त, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊँगा, जिनकी इन्फॉर्मेशन को लेके आपको एक बिलीव होगा कि हाँ, अगर इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो हमारी भी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं एसलीपीएस वेलनेस के एमडी मिस्टर संजीव सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज हम लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। और ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, जब मैं एसलीपीएस में जॉइन हुआ था, तो जॉइन होने के बाद मैं 67 दिन में टोपाज बना था। तो संजीव सर उस शो में आए थे। मैं बहुत ज़्यादा लकी था कि टोपाज लेवल पर सर आए और सर ने उस दिन मुझे बहुत बधाई दी और सर ने मेरे कान में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सर ने मेरे कान में एक ही बात बोली थी, "अनुज, तुम आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा आपका साथ दूँगा। बस आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना, कभी भी रुकना मत, थकना मत।" और दोस्त, आज उन्हीं की शब्दों की वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैं संजीव सर का जितना भी धन्यवाद दूँ, उतना ही कम है।
उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। एक छोटे से शब्द ने उनकी मेरी पूरी ज़िंदगी और मेरे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी। मैं एक बार हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ सर का। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे जैसे इंसान की आपने ज़िंदगी बदल दी। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अमित सर का और मामचंद सर का, जो कि हमारी कंपनी के एमडी हैं। जिनका बहुत-बहुत धन्यवाद, लाख-लाख धन्यवाद कि सर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई, तो मैंने जब भी सर लोगों के सामने गया, जो भी मैंने प्रॉब्लम सर लोगों को बताई, सर ने मेरा हमेशा साथ दिया और अपने बच्चों की तरह पालन-पोषण किया। मैं एमडी साहब के बारे में जितना भी बोलूँ, चाहे वो संजीव सर हैं, अमित सर हैं, मामचंद सर हैं, इनके बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि ये पुरुष नहीं महापुरुष हैं, जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी और मुझे ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचाया। अगर इतने अच्छे एमडी नहीं होते, तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास वो काबिलियत नहीं थी कि मैं यहाँ पर पहुँच जाता। आज सर लोगों की वजह से मेरे पास जो भी अचीवमेंट है, वो हमारी कंपनी एमडी की वजह से आया है। कंपनी एमडी के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ, कंपनी एमडी पेरेंट्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें ये महसूस नहीं होने देते हैं कि आज उनके पास क्या प्रॉब्लम है, आज उनकी जेब में पैसा है या नहीं है। वो हमारे लिए कैसे भी करके खाने के लिए लेके आते हैं। उसी तरह हमारी कंपनी के एमडी हैं। आज तक हमें कोई प्रॉब्लम उन्होंने साझा नहीं करी, बस हमसे एक ही बात बोली है कि आप बढ़ते चलो, हम आपके साथ हैं और ईमानदारी के साथ लगे रहना और आपको बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएँगे, आपके सभी सपनों को पूरा कराएँगे, चाहे हमें इसके लिए आपके साथ कितनी मेहनत करनी पड़े। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा एस्लीपियस वेलनेस के तीनों एमडी का, आप सभी का लाख-लाख धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते एस्लीपियस में, तो आज मेरे जैसे लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलती। उसके बाद दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी कंपनी के ट्रेनर, टॉप लीडर मिस्टर अनिल पुरी सर का। सर से कभी-कभी मुलाकात होती है, लेकिन जब भी सर से मुलाकात होती है, तो सर के द्वारा मिलने के बाद मुझे अद्भुत एनर्जी आती है और हमेशा ये एक ही फ़ील होता है मेरे अंदर कि अनुज अब तू कर सकता है, और बड़ा कर सकता है। पुरी सर से मिलने के बाद, पुरी सर की ट्रेनिंग लेने के बाद आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं पुरी सर का जितना भी धन्यवाद दूँ, उतना ही कम है। सर आपने मेरी ज़िंदगी के अंदर 4 चाँद लगा दिए। अगर आप हमारी कंपनी के ट्रेनर नहीं होते, तो आज एस्लीपियस जितने बड़े लेवल पर पहुंची है, आज एस्लीपियस उतने बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाती। आपका लाख-लाख धन्यवाद सर। आपने हमें वो एजुकेशन दी, जिस एजुकेशन की वजह से आज मैं इस कंपनी में बिकमिंग रॉयल डायमंड हूँ। उसके बाद दोस्त, बोला जाता है जब आप किसी भी सफर पे चलते हैं, तो आपको एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है और मेरे एक ऐसे गुरु, जिन्होंने मुझे उस समय पे उठाया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे उस समय पे सँभाला, जब मैं गिर चुका था। उन्होंने मुझे उस समय पे सँभाला, जब मेरे पास एक-एक रुपया भी नहीं होता था। तो मैं सर का जितना बोलूँ, उतना ही ऋणी रहूँगा दोस्त। मेरे पास शब्द नहीं है सर के लिए बोलने के लिए। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ सर, आपने मेरी ज़िंदगी तो बदली, साथ ही साथ आपने मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका हमेशा ऋणी रहेंगे। अगर आप मेरे अपलाइन नहीं होते, तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। आपका जितना भी धन्यवाद दूँ, उतना ही कम है। आपका साथ हमेशा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। मुझे वो दिन भी याद है जब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज का दिन भी याद है। आपकी वजह से ही आज मेरे पास जो कुछ है, वो आपकी ही देन है और हमेशा आपकी ही रहेगी। आज मैंने जो भी कमाया है या मैं आने वाले समय में जितना भी कमाऊँगा, वो सब कुछ आप ही की देन है। आपका आशीर्वाद, आपका साथ ऐसे ही बना रहे, तो मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। आपका लाख-लाख धन्यवाद। आप जैसे अपलाइन पाके मैं बिल्कुल धन्य हो गया और मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, इस दुनिया में कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बार कैसे भी करके महिपाल गुरुजी के सानिध्य में आ जाए, उसकी ज़िंदगी 101% बदल सकती है। ये बात मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही महीनों में बदल चुकी है। आपका गुरुजी लाख-लाख धन्यवाद। दोस्त, उसके बाद बोला जाता है कि गुरु के साथ-साथ एक साथी का होना भी बहुत ज़रूरी है और उनका साथ मिल जाए, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। मैं शिव कुमार सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं सर का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, क्योंकि सर ने मेरा हमेशा साथ दिया है
मुझे अनकंडीशनल लव दिया है, हमेशा मेरा भरपूर साथ दिया है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब भी सर का कॉल आता है मेरे से एक ही बात बोलते हैं, अनुज मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम लगे रहिए और हमेशा मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी मुझे एक आवाज़ मार लेना, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, पूरी दुनिया में तहलका मचाएँगे, बस एक ही काम करना है, आपको लगातार काम करना है। और सर के मुख से जब ये बात मुझे सुनने को मिलती है, तो दोस्त मेरा दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि आज सर की वजह से हमारी टीम इतने बड़े लेवल पे पहुंच पा रही है, इतने बड़े जलवे कर पा रही है। मैं शिव कुमार सर का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरा हमेशा साथ दिया। जब मेरी टीम को कोई प्रॉब्लम आती है, तो मेरे से पहले आप खड़े हो जाते हो। मेरे से ज़्यादा आप मेरी टीम का ख़्याल रखते हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे सभी अपलाइन का बहुत-बहुत धन्यवाद। नसीब सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मदन सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना साथ इस तरह से मेरे ऊपर बना के रखिए। मैं इस दुनिया में आपके साथ के साथ-साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्त बोला जाता है कि जब हमारी कंपनी के अंदर जब सभी साथी इकट्ठे रहते हैं और सभी का साथ मिलता है, तो सभी को सफलता पक्का मिलती है। मेरी सफलता में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री रामवीर सर, श्री दिलीप सर, श्री कुणाल सर, श्री नसीब सर, श्री मदन लाल सर, श्री भगवान सिंह भंडारी सर, श्री अमित दुबे सर, श्री विकास बोरा सर, श्री कुलदीप मुदगिल सर, श्री नरेंद्र चंद्र पांडे सर, श्री संदीप सर, श्री जोगिंदर सैनी सर और हमारी कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं, चाहे वो कोई भी लेवल पर हैं, आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है। आपका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। आप लोगों को सब बस मैं एक ही आशीर्वाद चाहता हूँ, हमेशा अपना साथ, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। कभी भी मेरे से कोई भी गलती हो जाए, तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे हमेशा माफ़ करना। आप लोगों का साथ इस तरह से बना रहे मेरे साथ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके साथ ही साथ दोस्त एक बात बोलने को मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया में जब तक आपके पास दमदार कोर टीम नहीं होती, तो आपके पास अचीवमेंट नहीं आते। तो मेरे को दुनिया की सबसे दमदार कोर टीम के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी कोर टीम के बारे में मैं जितना ही बोलूँ, उतना ही कम है। ये एक टीम नहीं, ये एक परिवार है और इस परिवार ने मेरा उस समय पे साथ दिया है, जब मेरे पास एक भी जॉइनिंग नहीं थी। आज जो भी कुछ मेरे पास है, वो सब मेरी टीम के द्वारा है। श्री विजेंद्र सर, श्री सत्यप्रकाश सर, श्री जैसाराम सर, श्री सुधीर सर, श्री राम सीधा सर, श्री रंजीत सर, श्री सुशील मलिक सर, श्री राम गोपाल सर, श्री सुनील यादव सर, श्री मनोज सर, श्री संजय सर, श्री विनोद सर, श्री हरीश सर, श्री हरेंद्र सर, श्री जयवीर सर, श्री कपिल मदान सर, श्री जगदीश सर, श्री चमन सर और श्री मंगलम सर। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए। आप सभी के साथ की वजह से आज मैं कंपनी में होने वाला रॉयल डायमंड हूँ। आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहे, हम सब लोग एक साथ एक यूनिटी में चलते रहें, तो दोस्त आज मैं बनने वाला रॉयल डायमंड हूँ। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आप भी आने वाले समय में रॉयल डायमंड बनेंगे। और दोस्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जितनी भी टीम है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, मेरी कहानी। आप सभी को मेरा नाम मालूम है, मेरा नाम अनुज शर्मा है। ग्रेटर नोएडा में किसान के घर मेरा जन्म हुआ। पिताजी खेती के साथ साथ सरकारी नौकरी भी करते हैं। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं जन्म हुआ था, जन्म होने के जैसे आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसको सब कुछ समझ में आने लगता है। तो मुझे दोस्त आज भी याद है कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा पाला, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा केयर करी उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा संभाला। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं शुरू से ही नौटंकी टाइप का आदमी था। मैं हमेशा मस्त रहता था अपनी ज़िंदगी में। मेरे को कभी भी कोई टेंशन नहीं होती थी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बस मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता था और मेरा कभी भी पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को एक ही बात बोलते थे कि आप पढ़ लो, पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी आपकी लग जाएगी और अच्छी नौकरी लगेगी तो सब कुछ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्त मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई-लिखाई में मेरा मन नहीं लगता था और मैं इसी तरह अपने जीवन में चलता रहा। तो 10वीं में मेरे 33% और 12वीं में मेरे सिर्फ 37% नंबर आए
और मैं 10वीं और 12वीं पास कर पाया इन सिर्फ छोटे-छोटे नंबरों से। 33% नंबर और 37% नंबर से आदमी सिर्फ पास ही हो सकता है, और मैं पास हो गया। उसके बाद ज़िंदगी आगे चलती रही। आगे चलते-चलते जैसे ही 12वीं हुई, तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद पेरेंट्स ने बोला कि अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ चुकी है, अब आपको क्या करना है, आपको जॉब करनी है। और तो दोस्त मैं सेल्स के अंदर निकला, क्योंकि मुझे सेल्स के अंदर ही जॉब समझ में आती थी, क्योंकि सेल्स के अंदर जॉब मुझे थोड़ी आसान लगती है, क्योंकि लोगों से बात करने का मौका मिलता है, कोई ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिलता है, जब टाइम होता है जब करना पड़ता है। तो मैंने एयरटेल में जॉब करी। मैंने वहाँ पर 5,000 रुपए से सैलरी स्टार्ट करी, और सेल्स कमीशन के साथ साथ मैं 30-35 हज़ार रुपए तक वहाँ पर पहुँच जाता था। लेकिन लाइफ के अंदर जो एक मुझे चाहिए था, वो मुझे जॉब से नहीं मिल पा रहा था। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा था अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरे परिवार के अंदर जितने भी लोग जॉब करते हैं, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, मैं वो सपने अपने पूरे करना चाहता था। और मुझे एक बात मालूम थी कि जॉब मैं करूँगा, तो मेरे जीवन में सपने पूरे नहीं हो पाएँगे, मुझे कोई ना कोई बिज़नेस ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरी फैमिली मेरे विरोध में हमेशा रहती थी। जब भी मैं उनसे बिज़नेस की बात करता था, तो वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि बिज़नेस नहीं करना है, क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने बिज़नेस नहीं किया है। सब लोग जॉब ही करते हुए आए हैं, तो आपको भी जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहता था, तो मेरे परिवार ने मेरे बिज़नेस को करने के लिए मेरा सपोर्ट नहीं किया। मुझे लाखों रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से मैं बिज़नेस कर पाता। तो दोस्त, ऐसे ही मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे पड़ोस में एक घर है, वो एक पत्रकार हैं, वो एक कंपनी में जॉइन हुए, और मैंने दोस्त उन्हीं के साथ-साथ एक हिंदुस्तान की कंपनी को जॉइन किया, जिसका भी आपको फ़ोटो दिख रहा है। उस कंपनी को मैंने जॉइन किया, और उस कंपनी में मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने उस कंपनी में बहुत ज़्यादा मेहनत करी, कई बार लगातार टारगेट भी अचीव किए, और लगातार टारगेट अचीव करते-करते बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, मैं बोलना नहीं चाहता सारी बात। मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, और मेरे ऊपर कर्ज़ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। क्योंकि जब मैं उस कंपनी में आ गया था, तो मेरे परिवार वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा विरोध किया कि या तो आप नौकरी करिए, या आप इस कंपनी को करिए। मैंने उनको एक ही बात बोली कि मुझे ये कंपनी करनी है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, फिर आप घर छोड़ दीजिए। तो दोस्त, मैंने अपना घर छोड़ा, और गाँव छोड़ने के बाद मैं गेट नोएडा में आके रहने लगा। और मैं गेट नोएडा में जब आया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने काम करना स्टार्ट किया, थोड़े बहुत चेक आते थे, उससे मैं अपनी फैमिली को मेंटेन करने लगा। मेंटेन करते-करते बहुत साल काम करने के बाद, जब मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो इधर से कर्ज लेना, उधर देना, इधर से लेना, उधर देना, तो कर्ज लेते-लेते लगभग मेरे ऊपर 10 लाख से ज़्यादा का कर्ज हो गया। तो दोस्त, ज़िंदगी बहुत कष्ट में जी जा रही थी। मेरे परिवार में मैं आपको बताऊँ दोस्त, 100-100 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, इतना कर्ज हो गया था। कर्ज वाले पीछे-पीछे लगे रहते थे, और हमेशा एक ही बात बोलते थे कि या तो हमारा कर्ज दीजिए, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर देंगे। हमारा पैसा वापस करिए, नहीं तो हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता था कि आने वाले समय में मैं करूँगा, मैं आपका पैसा पक्का दूँगा। लेकिन दोस्त, मेरे पास पैसा नहीं होता था। मेरी ज़िंदगी उन्हीं हालातों में चलती हुई जा रही थी। उसी दौरान जब ये कर्ज हो गया था, तो मेरे पास एक लड़का था। कर्ज के बाद जैसे कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 10 लाख के आस-पास कर्ज हो गया, तो एक लड़की पैदा हुई। और जब लड़की पैदा हुई थी, लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुई थी। और जब मैं हॉस्पिटल बच्चे मैडम को अपनी लेके गया था हॉस्पिटल, तो प्रेगनेंसी के टाइम, ऑपरेशन के टाइम जब बेटी पैदा हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि 10,000 रुपए लगेंगे। तो दोस्त, मेरे पास 10,000 रुपए भी नहीं थे। वो भी मैंने कर्ज लेके बच्चे को जन्म दिलाया, बच्चे मैडम का ऑपरेशन कराया। जब वो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब मेरी लड़की, डॉक्टर ने बोला कि ये लड़की बहुत कमज़ोर है, इसको आपको शीशे में रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल में कुछ होता है, उन्होंने बोला इसको शीशे में रखना पड़ेगा। तो दोस्त, उन्होंने बोला कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं उसको शीशे में वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट करा दूँ लड़की को। तो मैंने बोला कि आप कुछ और बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको एक डिब्बा आता है दूध का, आपको वो दूध का डिब्बा इस बेटी को पिलाना पड़ेगा। और इसको पिलाने के लिए आपको एक डिब्बा जो होता है लगभग 300 रुपए का आता है, उसका नाम था डेक्सोलेक्स डिब्बा। दूध का डिब्बा है, डेक्सोलेक्स नाम का आता है, कुछ लोग जानते होंगे। तो जब भी मैं उसको लेके जाता था, अपनी बेटी को मैं लेके अपने घर आया, और डिब्बे को मैं जब भी लेने जाता था मेडिकल स्टोर, तो दोस्त मैं आपको बताऊं, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब मेरी मैडम पूजा करती थी, मंदिर में पूजा करती थी, तो जब हम कभी 10 रुपए रखते हैं, कभी 5 रुपए रख देते हैं, कभी 1 रुपए रख देते हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बताने वाली नहीं है, लेकिन मैंने किन हालातों में अपनी जिंदगी को जिया है।
वो भगवान के जो हम पैसे रखते थे 10 20 50 रुपए भी, वो भी मैं निकाल के पैसों को इकट्ठा करके वो दूध का डिब्बा लेके आता था। और दूध का डिब्बा लाने के लिए मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं होते थे, मेडिकल स्टोर वाला भी उधार नहीं देता था। मैंने उन हालातों में स्ट्रगल किया है, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता था। और मैंने उन हालातों में चलते 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 जब मैं बिल्कुल टूट गया था, तो दोस्त एक समय पे की बात है, सितंबर 2016 की बात है। सितंबर 2016 में मैं ऐसे बैठा हुआ था नॉर्मली, और बैठे बैठे मैं प्लान देख ऐसी फेसबुक चला रहा था, तो मैंने देखा हमारी कंपनी, जिस कंपनी में वर्क करता था, उसी कंपनी के एक अच्छे लीडर, बड़े लीडर, जिनके पास हजारों की टीम, जिनके पास लाखों रुपए का अचीवमेंट, उनका चेक 8.5 लाख रुपए का उस हफ्ते का बना था। तो मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया कि सर, मैंने तो सुना है कि कंपनी में 8 लाख रुपए महीने का चेक बनता है, आपने 8.5 लाख रुपए का कैसे डाला है? तो सर, मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में झूठ बोलते हैं, लेकिन सर इतना झूठ कैसे कि एक हफ्ते का चेक 8.5 लाख रुपए से ज्यादा का? तो उन्होंने बोला कि अनुज सर, ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई का प्रूफ आपको जब ही होगा जब आप हमसे मिलेंगे एक बार, और मिलेंगे तो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो उन्होंने दोस्त मिलने का समय दिया, और मैं उनसे मिलने के लिए द्वारिका दिल्ली गया। मुझे दोस्त आज भी याद है, जब मैं द्वारिका दिल्ली गया था तो मेरे पास लोवर टी शर्ट और चप्पलों में प्लान देखने के लिए गया था। मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पास कर्ज इतना ज्यादा हो गया था, मैं नए कपड़े भी नहीं खरीद पा रहा था। तो मैं ऑफिस गया, उनसे मिला, मिलने के बाद उन्होंने मुझे प्लान वगैरह दिखाया, और दोस्त मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन बनाया। मैंने 12,000 रुपए कर्ज लेके एसलीपीएस वेलनेस को सितंबर 2016 में ज्वाइन किया। दोस्त जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, सर ने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि अनुज सर, हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो मुझे प्रोडक्ट पे को देखने के बाद मुझे बिलीव नहीं हुआ कि सर, प्रोडक्ट तो हमारी पुरानी कंपनी में भी है। तो उन्होंने बोला कि अनुज, जो आप कंपनी कर रहे हो, उस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो लोगों की जरूरत के प्रोडक्ट नहीं है। वहां पर लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, लोगों को बोला जाता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो, लोगों की वहां नीड जनरेट की जाती है, जरूरत पैदा की जाती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, ये हर घर की जरूरत है। उन्होंने मुझे बताया कुछ बातें जो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। उन्होंने मुझे खान पीन के बारे में बताया, खान पीन से होने वाली समस्याएं, हर घर में कोई ना कोई आदमी परेशान है, तो हमारे प्रोडक्ट को यूज करके उन लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि अनुज सर, आप जो पैसे दोगे उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वो प्रोडक्ट हैं जो आपके घर में किसी ना किसी के यूज आएंगे, आपके पड़ोस में किसी के यूज आएंगे, आपके किसी रिश्तेदार को यूज आएंगे। तो दोस्त मैंने प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन किया। और दोस्त उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान के बारे में बताया। बिजनेस प्लान के बारे में उन्होंने मुझे 2 बातें बताई कि अनुज, आप जिस कंपनी में वर्क करते हो, उस कंपनी के अंदर आपको रिटेल प्रॉफिट नहीं मिलता है। मैंने बोला सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी कंपनी में रिटेल प्रॉफिट मिलता है। मैंने बोला वेरी गुड सर। कि रिटेल प्रॉफिट से क्या होता है कि आप डेली जो आपके खर्चे होते हैं वो आपके मेंटेन हो जाएंगे। मैंने बोला बहुत बढ़िया सर। उन्होंने बोला कि एक दूसरी इनकम आती है, हमारे यहाँ पर मैचिंग इनकम आती है। जो मैचिंग इनकम में आप अगर बड़ी सेल भी करते हो तो मैचिंग इनकम में आपको पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी सेल करो या छोटी सेल करो आपको प्रॉफिट एक ही मिले। आप जितनी बड़ी सेल करोगे, ज्यादा प्रोडक्ट आप सेल करोगे, तो आपको ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया यहाँ पर लेवल की इनकम, कि आप जैसे जैसे यहाँ पर लेवल होता है तो आपको एक मंथली बोनस मिलता है। जैसे मुझे लेवल की इनकम उन्होंने दिखाई तो मेरे एकदम दिमाग के तार जल गए, दिमाग के तार एकदम बिल्कुल, होता है ना भस्ट बोल जाना, यार लेवल इनकम, ऐसा भी कुछ इनकम होती है। क्योंकि मैं पहली कंपनी वो थी, दूसरी कंपनी ये, मैंने कभी देखा नहीं था लेवल इनकम भी कुछ होती है। तो उन्होंने मुझे लेवल इनकम के बारे में बताया कि अनुज, जो आपकी मैचिंग इनकम आती है उससे आपकी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन आपकी जो लेवल इनकम आती है ना, इससे आपके सपने पूरे होंगे। और उन्होंने मुझे बताया जब आपका 1.5 लाख का चेक आएगा तो आप 4 व्हीलर गाड़ी ले सकते हो, जब आपका 45,000 का चेक आएगा तो आप बाइक ले सकते हो, आपका 30,000 का चेक आएगा तो आप लैपटॉप ले सकते हो, आपका 20,000 का चेक आएगा तो आप मोबाइल ले सकते हो, आपका 2,30,000 का चेक आएगा तो आप कोई घर 1 BHK 2 BHK घर बुक कर सकते हो, 3,60,000 का चेक आएगा आप उसकी अगली इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। तो बहुत सारे टूर के उन्होंने मुझे बताए। और 8,20,000 का चेक आएगा तो आप डाउन पेमेंट पे देके कोई बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी भी आप ले सकते हो। तो दोस्त लेवल इनकम देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैचिंग इनकम से मेरी जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन लेवल इनकम से मेरे सपने पूरे होंगे। और दोस्त मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया और लगातार मैं काम करता रहा। और उसी दौरान मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली था कि उसी दौरान मुझे एसलीपीएस वेलनेस की जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस ट्रेनिंग का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इस ट्रेनिंग को लेने के लिए
मैं 2016 में नैनीताल गया था, गाजियाबाद से एक ट्रेन चलती है, मेरे पास 100 रुपए थे और मैं उस ट्रेन में टिकट लेने के बाद जनरल डिब्बे में बैठ के गया मैं रामनगर। और दोस्त ये देखिए, ये उस दिन का मेरा फोटो है, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ गए थे और इन्होंने वहीं जाके प्लान देखा था। मैंने वहां पर जाके ट्रेनिंग अटेंड करी, इन्होंने वहां जाके प्लान देखा था और इन्होंने प्लान देखने के बाद मेरे से बोला कि अनु सर नई नई कंपनी है, कंपनी बंद हो जाएगी, हमें ये कंपनी करनी नहीं है। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, मुझे कंपनी करनी है। और दोस्त मैं आपके सामने लगा रहा, आप ये देखिए यहाँ पर चेंजमेंट देखिए, मैं यहाँ पर कैसे लगा रहा। सितंबर 2016 में मेरा पहला चेक बना और ये देखिए आप उस दिन का फोटो। और दोस्त बोलते हैं कि जिंदगी बदलती है, कुछ लोग बोलते हैं जिंदगी नहीं बदलती है, मैं एक बात बोलता हूं, जिंदगी 100% बदलती है। ये उस दिन का फोटो है। और दोस्त आज की मैं आपको जिंदगी दिखाना चाहता हूं, जिंदगी 101% बदलती है। 100% जिंदगी बदलती है, मेरी बदली है, हर व्यक्ति की बदल सकती है, लेकिन बदलती उसी की है जो सही प्लेटफॉर्म पे काम करता है, सही प्रोडक्ट के साथ काम करता है, सही अपलाइन के साथ में काम करता है। जिंदगी 100% दोस्त बदलती है, मेरी बदली है। आप देखिए पहले के फोटो को देखिए और आज के फोटो को देखिए, मेरी पूरी तरह से जिंदगी बदल चुकी है। क्या था मेरे पास? मेरे पास कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हुआ करते थे। आज देखिए सब कुछ मुझे मिला है, एसलीपीएस की बदौलत है सब कुछ। ये देखिए आप, जिस घर में मेरा जन्म हुआ, ये उस घर का फोटो है मेरा। आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटा छोटा सा घर है, टूटा फूटा सा घर है, यहाँ पर भैंस बंध रही है और गांव का फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरे गांव का फोटो है, ये मेरे घर का फोटो है। इस घर में मेरा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद हर व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रगल मैंने किया, थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद ऐसी जिंदगी भी अगर बदल सकती है तो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, सब लोगों को ये काम करना चाहिए। और दोस्त उस घर को देखने के बाद, और आप ये देखिए, आज मैं ग्रेटर नोएडा में डायमंड हाउस में रहता हूं। आप उस घर को देखिए और इस घर को देखिए। आज इस सोसाइटी में मेरा घर है 4 BHK। हर घर के हर रूम के अंदर एसी लगा हुआ है, हर रूम के अंदर एलईडी लगे हुए हैं, सब कुछ पूरी सुख सुविधाओं के साथ आज मैं यहाँ पर रहता हूँ। आप देखिए कितना चेंज हुआ है मेरी लाइफ में, कितने साल, सितंबर 2016 से अब तक 43-44 महीने हुए होंगे बस। 43-44 महीने के अंदर एक आम आदमी इतना खास बन सकता है, एक नॉर्मल आदमी की जिंदगी इतनी बदल सकती है। दोस्त मैं एक ही बात बोल सकता हूं, ये बदल सकती है तो सिर्फ एक सही प्लेटफॉर्म, सही अपलाइन, सही प्रोडक्ट और सही पे आउट के माध्यम से, वरना नहीं जिंदगी बदल सकती। और दोस्त मैं आपके सामने हूं, ये जिंदगी मेरी 100% बदली है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी अगर कैटेगरी है किसी की तो युवा कैटेगरी बहुत ज्यादा है। लगभग 65% हिंदुस्तान के अंदर युवा है। और युवाओं का ड्रीम, हर युवा का ड्रीम जो होता है वो मेरा भी ड्रीम है। मैंने वो ड्रीम इस कंपनी में आके पूरे करे हैं। क्या क्या ड्रीम होते हैं युवाओं के? हर युवा चाहता है कि मेरे पास अच्छा मोबाइल हो। दोस्त आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे महंगा मोबाइल है, आईफोन 11 प्रो मैक्स, आज मैं उसको यूज करता हूं। ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है, क्योंकि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले लावा कंपनी का मोबाइल यूज किया करता था, 5,000 रुपए का, और उसकी बैटरी चार्ज ज्यादा होती थी, चलती बहुत कम थी। मैंने वो दिन अपनी जिंदगी में देखे हैं। आज एक नहीं, आज मेरे पास 2-2 आईफोन है। आज मैं मैकबुक यूज करता हूं जो कि हर युवा का ड्रीम है। और आज राडो जैसी घड़ी मेरे पास है, आज ब्रांडेड घड़ी मेरे पास है। दोस्त आज मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ है तो सही प्रोडक्ट, सही अपलाइन की वजह से आज मुझे यहाँ पर मिला है सब कुछ। इस कंपनी में आने से पहले मैं हमेशा सोचा करता था कि जो बड़े बड़े होटल होते हैं, इन होटलों में बड़े बड़े लोग रुकते होंगे। लेकिन दोस्त एसलीपीएस वेलनेस में आने के बाद मैं एक बार नहीं, लगभग 500 से ज्यादा बार 5 स्टार होटलों में स्टे कर चुका हूं। और हिंदुस्तान के अंदर कोई एक आधी होटल ऐसा बचा होगा मेरी नजरों में जिस होटल में मैंने स्टे नहीं किया होगा। आज ये स्थिति है मेरी, आज 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिलता है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस से पहले कभी 5 स्टार होटलों के दीवार को नहीं छुआ आज तक, क्योंकि डर लगता था कि इनके अंदर बड़े बड़े लोग जाते हैं, हमारे जैसे आम आदमी नहीं जा सकते। तो दोस्त जब इन होटलों के अंदर जाता हूं और इन होटलों के अंदर जब इस रूम के अंदर जाता हूं और जब इस बेड पर लेटता हूं तो मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं जब मैंने एसलीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया था। और जब मैं लोगों से जाके मिलता था, लोग मेरे से एक ही बात बोलते थे, हमें ज्वाइन नहीं करना है, कंपनी भाग जाएगी,
प्रोडक्ट खा के कोई मर जाएगा। और जब मैं इस बेड पे लेटता हूँ तो ऊपर को देखता हूँ तो दीवारों पे मुझे उन लोगों के फोटो नजर आते हैं जो मेरे से बोलते थे कि कंपनी भाग जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, तो नौकरी वगैरह कर ले। दोस्त, आज बड़ा मजा आता है जब बेड डल्लप पे गद्दा होता है ना, जब इस गद्दे पे लेटता हूँ, ओहो, जिंदगी के पूरा मजा आ जाता है। और उन लोगों का चेहरा याद आता है कि काश आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाते तो आप भी कम से कम मेरे बराबर में लेटे होते। लेकिन बोला जाता है सही समय पे सही सोच और सही रास्ता सही लोगों को नहीं मिल पाता, सभी लोगों को नहीं मिल पाता जो मुझे मिला है। और दोस्त, मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ जब ज्वाइन नहीं हुए वो लोग आज मेरे साथ सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो थैंक्स एसएलपीएस, मुझे इतनी प्यारी जिंदगी देने के लिए। कहाँ चारपाई पे लेटा करते थे गांव में, वो चारपाई पे लेटते थे, कमर भी छिल जाती थी। आज इतने प्यारे प्यारे गद्दे हैं। कहाँ गांव में बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, आज इन होटलों के अंदर देखिए क्या बढ़िया बढ़िया बाथरूम होते हैं। इतना बढ़िया बाथरूम होते हैं, वहां ऐसा लगता है कि यहीं सो जाए, बाहर भी ना निकले। इतनी बढ़िया जिंदगी आज मुझे यहाँ से मिली है। जब मैं एसलीपेस में नहीं आया था तो एसलीपेस में आने से पहले मैं हमेशा एक ही बात सोचा करता था कि जो हवाई जहाज हैं, हवाई जहाज में बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठते हैं, हम जैसे आम आदमी नहीं बैठते। तो मेरे घर के ऊपर से जब हवाई जहाज जाता था तो मैं हमेशा एक ही बात सोचता था कि यार इसमें कब बैठने का मौका मिलेगा, मैं कोई अच्छे कर्म करूंगा तब मुझे कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जब मैं इसमें बैठ पाऊंगा। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा महिपाल गुरु जी को। मेरा टारगेट नहीं हुआ था जब मैं ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन होके 2-4 दिन बाद की बात है, तो मुझे महिपाल गुरु जी पहली बार फ्लाइट में बैठा के लेके गए थे जगन्नाथपुरी। मुझे आज भी याद है, पहला सफर मेरा महिपाल गुरु जी ने कराया था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरु जी को, जिनकी वजह से मुझे पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला, जिनकी वजह से पहली बार मुझे 5 स्टार होटलों में स्टे करने का मौका मिला। थैंक्स महिपाल गुरु जी, थैंक्स एसएलपीएस। और ये सभी ड्रीम सभी युवाओं के होते हैं। आज दोस्त, जब मैंने एसएलपीएस को ज्वाइन किया था, मैं ग्रेटर नोएडा से बस में बैठ के गया था द्वारिका। आज मेरे पास एक एक्सेंट गाड़ी है जो कि मैंने स्टार्टिंग में परचेज करी थी। उसके बाद मेरे पास एक वर्ना है और एक मर्सिडीज है। आज मैं 3-3 गाड़ियों का मालिक हूँ। हर युवा की एक सोच होती है, हर युवा का ड्रीम होता है कि हमारे पास भी गाड़ियां हों। मेरे पास भी आज 3-3 गाड़ी है दोस्त। मैं 3-3 गाड़ी में सोचता हूँ कि कौन सी गाड़ी आज चलाऊं। एक ही गाड़ी चलाने को मिलती है, बाकी तो खड़ी रहती हैं। और दोस्त, 3 गाड़ियों पर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे अपलाइन मेरे साथ हैं, मेरे हमारे एमडी हमारे साथ हैं। 3 गाड़ी नहीं, मैं 7 गाड़ी का मेरा ड्रीम है। और 7 दिन होंगे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार, और मैं 7 दिन अलग अलग गाड़ी से चला करूंगा। ये मेरा ड्रीम है और ये ड्रीम भी मेरा पूरा होगा, 101% पूरा होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं एक ही बात बोल सकता हूं, जब पैदल चलने वाला लड़का मर्सिडीज में आ सकता है तो मर्सिडीज से चलने वाला लड़का बेंटली में भी आएगा, रोल्स रॉयस में भी आएगा। और ये 100% होगा, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे